आदाब नाजरीन, हमारे प्रोग्राम टेस्ट की बात में आप सभी का खैर मकदम। खाना, पहनावा, मजहबी यकीन और जीने का तरीका मिलकर किसी भी तहजीब की शक्ल तय करते हैं, लेकिन सोच किसी भी कल्चर की उम्र तय करती है। वक्त के साथ बदलाव करने वाली तहजीबों में रवानी होती है जो थमती नहीं। गुजरात के खोजा शिया मुसलमान भी एक ऐसी ही तरक्की पसंद समाज है जिसने तादाद में कम होने के बावजूद अपना एक अलग मकाम बनाया है। इसी कम्युनिटी से मिलने आज हम चल रहे हैं अहमदाबाद और उनके एक कुनबे के जरिए खोजा शिया कम्युनिटी के आदाब जिंदगी से रूबरू होंगे और यकीनन उनके खानों का जायका तो लेंगे ही। शाद और आबाद अहमदाबाद एक तारीखी शहर और मौजूदा वक्त का हमसफ़र भी। ये पुराना भी है और नया भी। दुनियावी गहमा गहमी के दरमियान दीनी तसव्वुफ की मौजूदगी ने शहर को एक मखसूस मिजाज दिया, जिसने इसे मुख्तलिफ तहजीबों का बिछौना बना दिया है। इस बात की गवाही देते हैं यहाँ फलते फूलते खोजा शिया इसने आशरी मुसलमान जनाब तनवीर हुसैन शाकिर हुसैन अपने कुनबे के साथ बरसों से इस शहर में रहते आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये खोजा शिया कम्युनिटी दुनिया भर में कहाँ-कहाँ फैली है। खोजा कम्युनिटी हमारे यहाँ पर गुजरात के अंदर ज़्यादा है। महुआ, भावनगर, राजूला, तळाजा, फिर पालीताना है, और मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर 2-3 जगह है, और बाहर भी अफ्रीका में वगैरह, दार इस्लाम वगैरह में खोजा कम्युनिटी, पाकिस्तान में कराची में। अपने दीनी उसूलों से जुड़ी एक खुशहाल कम्युनिटी जिसका आपसी एका एक मिसाल है। ये दुनियावी भी हैं और मजहबी भी। मजहब इनकी दुनिया है और दुनियावी कामयाबी पाने का जरिया भी। ये हमें बताते हैं इस समाज के एक कामयाब डॉक्टर। खोजा शब्द बेसिकली तकरीबन 500 साल पहले अस्तित्व में आया है, ऐसा इतिहास की किताबों में है। इस्माइली के जो पीर थे, पीर सदरुद्दीन, जो ईस्वी सन 1500 के करीब इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम फैलाने की शुरुआत की। खोजा बेसिकली वर्ड जो है वो पर्शियन वर्ड ख्वाजा का अपभ्रंश किया हुआ वर्ड है। ख्वाजा का मतलब मास्टर या टीचर जैसा होता है और उसी में से वर्ड खोजा डिराइव हुआ है, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। इस कम्युनिटी की खुशहाली इसकी तरक्की याफ्ता सोच का नतीजा है। इसीलिए इन लोगों ने शुरू से तिजारत को रोजगार का जरिया बनाया और अब तो खोजा शिया तिजारत से इस कदर जुड़े हैं कि ये इनकी तहजीब का एक हिस्सा बन गया है। यानी रिवायत और तिजारत के बीच फर्क करना मुश्किल है। मैं भी खुद भी यानी 15-13 साल की उम्र से यानी बिजनेस में लगा हुआ था, और 13 साल से उम्र में छोटा मोटा बिजनेस करके सब माइंड उनका ऐसा है कि बिजनेस करने से लोग आगे बढ़ते हैं, और सर्विस के अंदर एक लिमिट रहती है कि भाई सर्विस के अंदर एक आदमी का यानी लिमिटेशन रहता है, बिजनेस में नो लिमिट रहता है। वो हिसाब से टोटली हमारा कम्युनिटी का माइंड ऐसा है कि भाई बिजनेस ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जनाब तनवीर हुसैन शाकिर हुसैन एक कारोबारी हैं। मसरूफियत लाजमी है, लेकिन मसरूफियत दीनी फ़राइज़ को निभाने में आड़े आए ये मुमकिन नहीं। इनके कुनबे को देखकर यकीन नहीं होता कि जिसकी पहचान आज एक खोजा शिया मुसलमान के तौर पर है, कुछ पीढ़ी पहले तक उसके बुजुर्ग दूसरे मजहब के मानने वाले थे। ये कम्युनिटी हमारे पहले हम लोग ठक्कर लुहार में से थे। हमारे दादा के जो फादर थे वो लोग सब ठक्कर लुहार कम्युनिटी में गुजराती में के थे। वो उसके बाद हम लोग कन्वर्ट हुए अपने आगा खानी खोजे में, और आगा खानी खोजे के बाद हम लोग शिया इसनासरी खोजा हम लोग कन्वर्ट हुए। खोजा शिया मुसलमानों की तहजीब पर बेशक मजहब का असर है, लेकिन इलाकाई रिवायात भी इनकी जिंदगी का एक हिस्सा रही हैं। कुछ वक्त पहले तक इस कम्युनिटी की शादी वगैरह से जुड़े रिवाजों पर गुजराती तहजीब का गहरा असर था, लेकिन वक्त के साथ वो रस्में मजहबी अकीदे की वजह से कमजोर पड़ गईं। घरों में अभी भी शादीशुदा औरतें गुजराती तरीके से साड़ियाँ पहनती हैं। ड्रेस तो हमारे वैसे जेंट्स में कोई ऐसा ड्रेस नहीं है, फिर भी जुम्मा के अंदर लोग जब्बा लहंगा पहनते हैं, लेकिन लेडीज़ के अंदर हमारा ड्रेस हिजाब में रहती है, औरत कोट स्कार्फ में रहती है,
और उनके बाल वगैरह उनका फिगर नहीं दिखना चाहिए, इसका पाबंदी हमारे में है और उसको हम लोग को अमल करना पड़ता है, वो फर्जियात हैं। ये तय है कि आज तरक्की के लिए तालीम एक ज़रूरी शर्त है। ये समाज इस बात से बाखबर है, इसीलिए बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दी जाती है। खासकर बच्चियों की पढ़ाई और मुस्तकबिल को लेकर खोजा शिया लोगों की सोच में काफ़ी तब्दीली आई है, क्योंकि वक्त के साथ बदलाव अपने वजूद को बरकरार रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। खोजा कम्युनिटी के बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और एसएससी में अब की साल 2009-2010 में करीब करीब 4 बच्चियाँ और एक लड़का 80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर पास हुए हैं और सभी अपना जूनियर कॉलेज का स्टडी परस्यू कर रहे हैं। और कुछ लड़कियां भी है कि जिन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया हुआ है और फ़िलहाल वो लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर रही है। और खोजा कम्युनिटी के बच्चों में एक अच्छा शौक़ है एजुकेशन के लिए और हर साल खोजा कम्युनिटी में हम बच्चों को एजुकेशन के लिए शौक़ दिलाने के लिए उनको आर्थिक मदद भी देते हैं। बच्चियों में इल्म हासिल करने की शिद्दत साफ तौर पर नजर आती है। आंखों में एक सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, लहजे में खुद एतमादी और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा इस समाज के एक ऐसे सुनहरे कल की तरफ इशारा करता है जिसमें ख़वातीन बराबर का किरदार निभाएंगी। My name is Sukaina Rafiq and last year I passed out with my 10th SSC exams in which I scored 85% and I also stood second in the whole Khoja Shia community. My whole relatives, friends and even my parents, the whole Khoja Shia community felt proud of it. My future plans are for doing MBA. In my college, I have different personality due to my scarf. All recognize me with my scarf, and they said that's scarf wali ladki. Like that, they recognize me, and I'm very proud that I belong to this culture. नाजरीन, बदला हुआ नज़रिया और पॉजिटिव सोच एक इंसान ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की तकदीर बदल सकती है। खोजा शिया इस बात के सबूत हैं। खासकर ख़वातीन की तरक्की को लेकर उनकी सोच हम सभी को एक राह दिखाती है। बहरहाल, अब कुछ बात जायके की भी करते हैं, इसीलिए अब हम चलते हैं सीधे जनाब तनवीर के घर के बावर्ची खाने में, जहां घर की ख़वातीन खाने की तैयारियों में लगी हैं। My favorite food is chicken tandoori. I just love to eat gulab jamun, kheer puri as well as sevaiyan. I love to eat mutton biryani with sev and samosa. पाया है जो मेरा खास फेवरेट फूड है। बावर्ची खाने में आज हलीम या खिचड़ा बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको बनाने की तरकीब काफ़ी पेचीदा होती है। एक हुनरमंद खानसामा ही इस काम को अंजाम दे सकता है और इसमें शक नहीं कि मिसेस तनवीर एक मंझी हुई खानसामा है। बरसों का तजुर्बा है इन्हें। गेहूँ है भिगाया हुआ और उसको हम सुबह में धो के उसके अंदर नमक और तेल डाल के बाफ लेंगे पहले। सब मिक्स डाले, उसको पूरी रात भिगाए हैं और अब उसको धो के फिर बाफने चढ़ा देना है। ये दाल है, उसको हम बाफ रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा नमक डालेंगे। काम मुश्किल है और हाथ बटाने से काम आसानी से पूरा हो जाएगा। जब तक दाल और गेहूं पक रहे हैं तब तक कुछ बातें और कुछ काम करना इन ख़वातीन के किचन मैनेजमेंट का अपना तरीका है।
प्याज को तलना होगा और इसमें वक्त लगेगा। लगता है इसीलिए ये तय किया गया है कि जब तक प्याज तलती है तब तक क्यों ना शीर कोरमा बना लिया जाए। सेव है और हमें उन्हें घी के अंदर फ्राई करनी है। ये सेव हो चुकी है, इसमें हम अब दूध डालेंगे। शक्कर डालूंगी। कुछ लोग इसको ड्राई बनाते हैं सूखे में, और किसी लोगों के दूध में भी बना सकते हैं इसको। सीरा बनाते हैं इस तरह। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट कटा हुआ डालेंगे। खिचड़ा पकने के दौरान इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं। उसूल ये है कि किसी भी चीज का जायका ऊपर ना हो, लेकिन हर चीज इसके मजे को बढ़ाने में मदद करे। ये खिचड़ी को बगैर मीट के भी हम बना सकते हैं, और सिर्फ वघार डालना है। और गुजराती लोग ऐसा भी बनाते हैं विदाउट मटन, और मटन वाला भी हम बना सकते हैं। इसमें बीट है बाफे हुए, और इसमें दाल है, वो सबको ग्राइंड करेंगे हम। और फिर उसमें मटन अगर बाफ के भी डालते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर सालन बना के भी इसमें छोड़ सकते हैं। तो हो गया खिचड़ा। जान में भी हम लोग ने बगैर मीट के खाया था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे बगैर मीट के भी बन सकता है, पर सबका टेस्ट अलग अलग होता है। अभी हो चुका है, इसे हम बंद कर रहे हैं। फ्राई की हुई प्याज है, उसे हम लोग बाहर निकालेंगे। इसको हम जब खाने में बैठेंगे ना, तो ये ऊपर डाल के गार्निश का काम करता है। ऊपर इसको कोथिमीर, पुदीना सब ऊपर डाल के खाने के टाइम पे लेने का है। बेहतरीन खिचड़ा सब्र का अच्छा खासा इम्तिहान लेता है। आज की दूसरी खानसामा खिचड़ा बनाने वालों को कुछ बेशकीमती सुझाव देती हैं। ये खिचड़ा बनाने के लिए स्पेशल गव लेने पड़ते हैं। इसकी जो स्किन है वीट की, उसको कूट के उसके ऊपर से निकाल देते हैं पहले,
वैसे रेडीमेड मिल जाते हैं दुकानों में, बोलना पड़ता है कि खिचड़े के घउं दो, तो वो लोग रेडी करके ही रखे होते हैं इसके स्पेशल खिचड़े के घउं, हमारी सब दुकानों में मिलते हैं। इमरजेंसी में तुम किसी भी बात हो। हाँ, और अगर टाइम नहीं है अपने पास और इंस्टेंट बनाना हो तो वो जो छोटे बारीक टुकड़े घउं के आते हैं ना, जिससे हम लापसी बनाते हो और दूसरी मीठी आइटम जो बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको रात से भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस तरह अपन राइस कुक करते हैं इस तरह कुक करने का। और इसको क्या है कि वो कड़क होते हैं ना, हार्ड होते थे, इसलिए इसको ओवरनाइट इसको भिगाते हैं। बस इसको बॉईल करके हम इसको ग्राइंड कर देंगे और वो जो दाल है वो भी ग्राइंड करके सब मिक्स कर देंगे। फिर इसमें टेस्ट बनाएंगे, मसाला डालेंगे, थोड़ा फ्राई करके मटन डालेंगे, प्याज डालेंगे, कोतमीर मिर्ची, जो भी टेस्ट के लिए अच्छा लगे वो सब डाल के रेडी करेंगे। कोई भी मशीन से इसको ग्राइंड कर सकते। जन कोई ऐसा अक्खा अक्खा होता है वो भी अच्छा लगता है, पेस्ट करके उसमें थोड़ा वाटर पानी मिलाएंगे, क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी और खाने में भी इजी हो जाता है ना। ये ज़रूरी नहीं है होना। मटन है और उसको हम बॉईल करेंगे। इसमें हम सब मसाले डालेंगे। इसमें ग्रीन मिर्ची ज़्यादा आती है। और ये सब कटी हुई प्याज भी इसमें डालेंगे। लीली मिर्ची तो वघार में देंगे। तो इसमें सब पिसा हुआ ही है। इसमें जो मटन रखा हुआ है उसको कम से कम आधा घंटा तक हमें भापने देना है उसको, और फिर बाद में देखना है कि हुआ है नहीं हुआ है, फिर बाद में हम इसमें मिलाएंगे। गोश्त पकने के दौरान दोनों खानसामा इस वक्फे का इस्तेमाल कुछ और काम निपटाने में करती हैं। कल्चरल कुकिंग में अमुक फेरफार हुआ है। अमुक चीज़ें तो जो जूनी है वो जो गुजराती लेवल की थी, जो वो अभी भी हमारे में वही पोजीशन में है अभी। जैसे कि भाई अभी गांव में शादी होती है तो उसकी जो शादी के बाद जो गुजराती कल्चर में पहले साड़ी पहनते थे, वैसे हमारे भी अभी साड़ियाँ पहनते हैं वैसे घर के अंदर। लेकिन बाहर के अंदर हमारा चेंज आया है कि बाहर के अंदर हमारे को स्कार्फ और हिजाब के अंदर ही रहना पड़ता है, और हिजाब के अंदर हमारे यानी कोट स्कार्फ के अंदर हमें स्कार्फ के अंदर बाल नहीं दिखने चाहिए, हिजाब के अंदर हमारा फिगर लेडीज़ का नहीं दिखना चाहिए, और फैशन इतनी नहीं करनी चाहिए। ऐसा वो गुजराती कल्चर में कोई ऐसा हमारे को बंदिश नहीं थी कि भाई हमारे को यानी जैसा भी रहना वो रह सकते थे। लेकिन हमारे ये इस्लाम कल्चर के अंदर अभी ये है कि हमारे को यानी कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना पड़ता है। वैसे खाने पीने के अंदर भी हमारे जो कल्चर गुजराती का जो था वो सब काठियावाड़ी जैसा खाना, जैसा कड़ी खिचड़ी है, दाल चावल पलीदा है, फिर दाल चावल है, सब्जी वगैरह है। वैसे हमारे कल्चर में वही सिस्टम है कि भाई जूना जो सिस्टम से चल रहा था। खाली चेंज के अंदर ऐसा है कि वीक के अंदर हम लोग एक मरतबा मटन वगैरह 15 दिन वीक के अंदर हम लोग नॉन वेज लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग गुजराती खाना ही रहता है घर के अंदर हमारा। पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। लगता है अब खिचड़ा तैयार होने का वक्त नज़दीक आ रहा है। इसमें हम कोतमीर डालेंगे और पुदीना कटा हुआ, और
इसको हम मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुका है सब। अब इसमें हम वघार कर रहे हैं। ये ऑयल लिया है, ये कड़ी पत्ते हैं और सूखा हुआ गरम मसाला, लौंग, काली मिरी और जीरा, ये हम इसमें डालेंगे। ये देगी मिर्ची है पिसी हुई, इसको हम डालेंगे इसके अंदर। इसको हम मिला देंगे अंदर। खिचड़ा सेहत के नजरिए से एक मुकम्मल खाना होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई और रफेज सब कुछ मिल जाता है और जायका ऐसा कि जो एक बार खा ले वो इसका दीवाना हो जाए। अब इसको थोड़ा गर्म हो तो फिर धीमे पे अपने दम पे रख लेना है। प्याज को फ्राई किया हुआ है, पीस के हम थोड़ा डालेंगे टेस्ट के लिए। इसको ठंडे में ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि ये पुदीना इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो ठंडे में अच्छा रहता है इसको खाने से, और तंदुरुस्ती भी बढ़ती है और अच्छा रहता है। और इसको तंदूर की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। इसको अब कम से कम आधा घंटा हम स्लो पे रखेंगे ढक के। खिचड़ा, दाल और अनाज के साथ गोश्त। खिचड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए कुटा गेहूं रात भर भिगोया हुआ आधा किलो, तेल आधा चम्मच, नमक जायके के मुताबिक, दालें 300 ग्राम, गोश्त 1 किलो, प्याज 2 से 3, सूखा मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, पुदीने की पत्तियां, करी पत्तियां, लौंग 2 से 4, जीरा 1 चम्मच, काली मिर्च, लाल मिर्च जायके के मुताबिक, गरम मसाला 1 पैकेट, धनिया की पत्तियां 1 गुच्छा। बनाने की तरकीब: भिगोया हुआ गेहूं कुकर में डालकर इसमें नमक, तेल और पानी मिलाकर नरम होने तक पका लें। दाल को एक दूसरे कुकर में नमक डालकर पका लें। प्याज को सुनहरी होने तक तल लें और अलग रख लें। दाल और गेहूं को मिक्सी में अच्छी तरह से मिलाकर ग्राइंड कर लें। गोश्त को उबाल लें। इसमें सूखा मसाला, कटी प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, पानी और तेल मिलाकर धीमी आंच पर 30 मिनट तक पकाएं। पके हुए गोश्त में पुदीने और धनिया की पत्तियां डालकर चला लें। काली मिर्च, जीरा, लौंग और करी पत्ती को अलग से फ्राई कर लें। ग्राइंड किए हुए दाल और गेहूं में गोश्त और तली प्याज मिला दें। ढक्कन ढककर इसको 30 मिनट तक पकने दें। आखिर में जायके के लिए गरम मसाला डाल दें। खिचड़ा तैयार है। इसको तंदूरी रोटी के साथ खाने वालों को पेश करें। सिवैयाँ। सिवैयाँ बनाने के लिए आपको चाहिए घी 4 चम्मच, सिवैयाँ 200 ग्राम, दूध 1 लीटर, चीनी 6 चम्मच, मलाई, सूखे मेवे पसंद के मुताबिक। बनाने की तरकीब: एक पैन में घी गर्म करें। इसमें सिवैयाँ डालकर अच्छी तरह भून लें। इसमें दूध, चीनी और मलाई मिला दें। तकरीबन 5 मिनट तक इंतज़ार करें। आखिर में सूखे मेवे डालकर मिला दें। सिवैयाँ तैयार हैं। बतौर स्वीट डिश खाने वालों को पेश करें। खोजा शिया मुसलमानों में आमतौर पर ख़वातीनें साथ बैठकर खाती हैं, लेकिन ये रिवाज है कि बाहरी मर्द की मौजूदगी में उन्हें सामने आने की ममानियत है। जनाब तनवीर खाने से पहले मेज़बानी का हक अदा करते हैं और बड़ी मोहब्बत से मेहमान को खाना पेश करते हैं। ये शीरखुरमा, ये सेव से बनाया जाता है और इसमें थोड़ा पतला भी बनता है, लेकिन हमारे घर पे थोड़ा जाड़ा बनता है। ये हलीम है, इसको गुजराती में हम लोग खिचड़ा बोलते हैं और गुजराती में भी ये हलीम बनाया जाता है। उसमें मटन नहीं डाला जाता है और ये दाल वगैरह और गेहूँ आता है, खिचड़े के गेहूँ, उससे ये खिचड़ा बनाया जाता है।
और मुस्लिम के अंदर इसके अंदर मटन डालते हैं और गुजराती के अंदर इसमें मटन नहीं डालते। अपने रब की रहमतों का शुक्र अदा करना, दीन को तरक्की की सीढ़ी बना लेना और मुर्दा रिवायात को तोड़कर नई रिवायत की बुनियाद रखना खोजा शिया इस्ने आशरी समाज की खुसूसियत है। नूर इलाही की रहनुमाई से रोशन, जहानियत और रूहानियत दोनों ही नज़रिए से कामयाब एक तरक्की पसंद कम्युनिटी है खोजा शिया इस्ने आशरी। आज का ये सफ़र अब यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर एक नए हमसफ़र साथ होंगे, कुछ नए रस्म रिवाज होंगे, एक नई तहजीब और उसकी रिवायत होंगी और कुछ चटखारेदार जायकों की भी बात होगी। फिलहाल खुदा हाफिज।